प्यारे दोस्तों, शब बारात की मुकद्दस रात में क्या गलती कर दी, जिसके बाद ये औरत खौफनाक जानवर में तब्दील हो गई। जब ये बात गांव वालों को पता चला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो को मुकम्मल तक सुने। हो सकता है कि आप भी ऐसा गलती कर दें, तो इस वीडियो से जरूर सबक हासिल करेंगे। पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक शख्स मियां रहमत और उनकी बीबी सकीना रहते थे। रहमत एक सीधा सादा आदमी था, नमाज का पाबंद और हलाल की रोजी कमाने वाला। लेकिन उसकी बीबी सकीना बहुत सख्त दिल और तुनक मिजाज थी। उसकी जबान तेज थी और मिजाज गरम। वह लोगों से जल्दी नाराज हो जाती और अपने शौहर को भी ज्यादा इज्जत नहीं देती थी। अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। रहमत अक्सर रातों को सजदे में रोता और अल्लाह से औलाद की दुआ करता, लेकिन सकीना को इसकी परवाह न थी। वह कहती, औलाद न भी हो तो क्या, दुनिया में चैन से जीने के लिए बस पैसा और इज्जत चाहिए। रहमत के दिल में औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन वह अल्लाह की रजा पर राजी था। उसकी बीबी उसे ताने देती, क्यों रोते रहते हो औलाद के लिए, अल्लाह को यही मंजूर है तो हमें भी कबूल होना चाहिए। लेकिन उसके लहजे में सब्र कम और घमंड ज्यादा होता। रहमत अपने काम पर जाता और हर शब अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं लिखी तो मेरे सब्र को बढ़ा दे। लेकिन उसकी बीबी सकीना दुनिया की फिक्र में लगी रहती और दिल की सख्ती में बढ़ती जा रही थी। एक दिन रहमत अपने काम से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक मासूम बच्चा मिला। वह तकरीबन 4-5 साल का होगा, मैले कुचैले कपड़ों में, भूखा प्यासा और बहुत डरा हुआ। रहमत ने उसके करीब जाकर पूछा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? मगर बच्चा सहमा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। रहमत को उस मासूम पर रहम आ गया। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने इसे मेरी जिम्मेदारी बना दिया हो। उसने बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो सकीना दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये कौन है? उसने सख्त लहजे में पूछा। रहमत ने प्यार से बच्चे को नीचे उतारा और कहा, यह एक यतीम बच्चा है, रास्ते में मिला था, भूखा प्यासा था। मैंने सोचा इसे अपने घर ले आऊं, इसकी परवरिश करूं। सकीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे अपने घर में रखूंगी? औलाद अपनी होनी चाहिए, गैरों के बच्चे पालने का कोई फायदा नहीं। रहमत ने नरमी से समझाने की कोशिश की, बीबी, ये बच्चा भी अल्लाह की मखलूक है। अगर हमें औलाद नहीं मिली तो क्या यह यतीम हमारे लिए इम्तिहान नहीं हो सकता? हो सकता है इसे अपना लें तो अल्लाह हमारे नसीब में भी खुशहाली लिख दे। लेकिन सकीना ने झुंझला कर कहा, नहीं, मुझे गैरों के बच्चे पालने का कोई शौक नहीं। अगर तुम्हें इतना ही रहम आ रहा है तो इसे किसी मदरसे या यतीम खाने छोड़ाओ। रहमत के दिल को ठेस पहुंची। उसने सोचा, क्या औरत का दिल इतना सख्त भी हो सकता है कि वह एक मासूम पर भी रहम ना करे? रहमत को अपनी बीबी सकीना की सख्ती देखकर गुस्सा आ गया। वह इतने दिनों से सब्र कर रहा था, लेकिन आज उसकी बीबी ने एक मासूम यतीम के लिए जो बेरहमी दिखाई, वह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सकीना को सख्त लहजे में कहा, अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, लेकिन अगर किसी और के बच्चे की परवरिश करने का मौका दे रहा है तो क्या यह उसकी रहमत नहीं? तुम्हारा दिल इतना सख्त क्यों हो गया है? क्या तुम्हें अल्लाह के अज्र और सवाब की परवाह नहीं? सकीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुनक कर कहा, मुझे ऐसे गैरों के बच्चे पालने का कोई शौक नहीं। अगर तुम्हें यह इतना ही प्यारा है तो इसे अपने साथ रखो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। गुस्से में वह अपना सामान बांधने लगी और कुछ ही देर में अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। जाते जाते भी उसने कहा, देख लेना, गैरों के बच्चे कभी अपने नहीं बनते। रहमत को उसकी बातें सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस मासूम को नहीं छोड़ेगा। उसने बच्ची को गोद में उठाया और प्यार से कहा, बेटा, अब से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी परवरिश ऐसे करूंगा जैसे तुम्हारा अपना बाप करता। अब रहमत ने बच्ची की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। वह उसे नहलाता, अच्छे कपड़े पहनाता और दिन रात मेहनत करके उसके लिए रोजी कमाता। जब वह काम से लौटता तो बच्ची उसे देखते ही दौड़कर गले लग जाती। उसकी मासूम हंसी ने रहमत के घर की वीरानी को दूर कर दिया। रहमत ने उसका नाम आयशा रखा। वह उसे इस्लामी तालीम भी देता और दुनिया की तालीम भी दिलवाता। वह दिन ब दिन बड़ी हो रही थी और उसकी मासूमियत और भोलापन रहमत के दिल को सुकून देता। रहमत को अब यह यकीन हो चला था कि यह बच्ची अल्लाह की भेजी हुई रहमत ही है। वह सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, या अल्लाह, तूने मुझे इस बच्ची के रूप में जो नेमत दी है उसकी हिफाजत करने की तौफीक दे। कुछ महीनों बाद सकीना के घर वालों ने उसे समझाया कि उसे अपने शौहर के पास लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा,
रहमत नेक इंसान है, तुम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। शादी का रिश्ता सिर्फ गुस्से में तोड़ना सही नहीं। सकीना को भी एहसास हुआ कि अकेले रहना आसान नहीं और वह सिर्फ अपने शौहर के लिए वापस जाने को तैयार हो गई। लेकिन उसके दिल में अब भी उस मासूम बच्ची के लिए नफरत थी। वह घर वापस आई तो रहमत ने खुशी से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन उसने आते ही घर में एक ठंडी फिजा पैदा कर दी। उसकी नजरें जैसे ही आयशा पर पड़ी, उसने मुंह फेर लिया। रहमत ने प्यार से कहा, अच्छा हुआ कि तुम लौट आई, अब हम पहले की तरह एक घर में रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बच्ची को भी अपना लोगी। ये बहुत मासूम है, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। सकीना ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, इस बच्ची के लिए नहीं। तुम इसे पाल रहे हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना। रहमत ने ठंडी सांस ली और सब्र किया। उसने सोचा शायद वक्त के साथ इसका दिल पिघल जाए। घर में अब अजीब माहौल था। रहमत आयशा से बहुत मोहब्बत करता, लेकिन सकीना उससे बेरुखी से पेश आती। वह बच्ची की तरफ देखती तक नहीं, और अगर वह पास जाती तो उसे डांट कर भगा देती। अगर आयशा गलती से कुछ गिरा देती या कोई छोटी शरारत कर देती तो सकीना गुस्से में उसे बुरा भला कहती। न जाने कहां से आई है यह मनहूस, न मेरा खून है न मेरी औलाद, फिर क्यों मैं इसे बर्दाश्त करूं। रहमत को यह सब देखकर तकलीफ होती, लेकिन वह चुप रहता। उसे यकीन था कि अल्लाह के करम से सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आयशा बीमार पड़ गई। वह तेज बुखार में तप रही थी। रहमत रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा, लेकिन सकीना ने एक बार भी उसकी खैरियत नहीं पूछी। रहमत का दिल रो पड़ा। उसने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह मेरे सब्र को बढ़ा और मेरी इस मासूम बच्ची की हिफाजत कर। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सकीना का रवैया आयशा के लिए और भी सख्त होता चला गया। वह उसे एक यतीम और गैर समझती थी, इसलिए उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आती। रहमत जब घर पर होता तो वह ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही वह काम पर चला जाता, वह बच्ची पर जुल्म ढाने लगती। सुबह सुबह उठते ही सकीना उसे घर के सारे कामों में लगा देती। पहले आंगन साफ कर, फिर पानी भरकर रख, बर्तन धो और हाँ, चूल्हा भी जला दे। वह कड़कती आवाज में हुक्म देती और मासूम आयशा सहमी हुई उसकी बात मान लेती। अगर कभी बच्ची से कोई काम ठीक से न होता तो सकीना उसे डांटती। न जाने कहां से आई है यह मुसीबत, घर में चैन से बैठने भी नहीं देती और कभी कभी तो गुस्से में उसे मार भी देती। आयशा एक नेक बच्ची थी। रहमत ने उसे नमाज और कुरान की तालीम दी थी और वह दिल से अल्लाह की इबादत करती थी, लेकिन सकीना को यह भी पसंद नहीं था। अगर आयशा वुजू करके नमाज के लिए खड़ी होती तो सकीना उसे आवाज देकर कहती, अब यह दिखावा करने बैठ गई, पहले काम कर फिर जो करना होकर। कई बार जब आयशा रात को तहज्जुद के लिए उठती और चुपके से अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगती तो सकीना गुस्से में आकर उसे धक्का देकर कहती, रात रात भर जाग कर रोने का नाटक मत कर, अब जाके सो जा। आयशा का मासूम दिल बहुत दुखी होता, लेकिन वह सब्र करती। उसने अपने अब्बू से कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी खुशी में कोई कमी आए। रहमत को कभी कभी शक होता कि सकीना आयशा से बेरुखी से पेश आती है, लेकिन आयशा हमेशा कहती, अब्बू अम्मी मेरे साथ बिल्कुल ठीक हैं। वह अपनी तकलीफें छिपाकर बस अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह तू ही मेरे लिए कोई राह निकाल। एक दिन आयशा सुबह सुबह घर के कामों में लगी हुई थी। ठंड का मौसम था और उसके नन्हे हाथ बर्तन धोते धोते सुर्ख हो चुके थे, मगर सकीना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जल्दी कर, इतनी सुस्ती क्यों हो रही है, सकीना ने कड़क आवाज में कहा। आयशा ने घबराकर हाथ तेज चलाने शुरू कर दिए, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल गया और एक कांच का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। बस फिर क्या था, सकीना का गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। अरे मनहूस, तेरा यही काम रह गया है, घर का सामान तोड़कर हमें बर्बाद करना। गुस्से में आकर सकीना ने पास रखा लोहे का बर्तन उठाया और बिना सोचे समझे आयशा के सिर पर दे मारा। धड़ाम। आयशा की चीख भी हल्की ही निकली। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर उसने सब्र किया। या अल्लाह, तू देख रहा है ना, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं तुझसे कोई शिकवा नहीं करूंगी, बस तू मेरे सब्र को और बढ़ा दे। इतना कहकर वह चुपचाप जमीन पर गिरे कांच के टुकड़े उठाने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मासूम दिल बहुत जख्मी हो चुका था। एक दिन सकीना ने आयशा को बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। ठंडी सुबह थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आयशा सिर पर दुपट्टा लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसके सिर की चोट अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जैसे ही वह बाजार के करीब पहुंची, अचानक उसकी नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर बरस रहा था
और आंखों में अजीब सी मोहब्बत झलक रही थी। वह एक दरख्त के नीचे बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। आयशा की नजरों में उनके लिए अजीब सा एहतराम पैदा हुआ। वह उनके करीब से गुजर रही थी कि तभी बुजुर्ग ने उसे देख लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ आवाज दी, बेटी जरा रुको। आयशा ने अदब से कदम रोके और सर झुकाकर उनके पास चली गई। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतनी सुबह अकेली कहाँ जा रही हो? आयशा ने अदब से जवाब दिया, हजरत मैं बाजार जा रही हूँ, मेरी अम्मी ने सामान लाने के लिए भेजा है। बुजुर्ग ने उसकी मासूम सूरत को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर थकान और अंदरूनी दर्द की झलक थी। वह कुछ सोचते हुए बोले, बेटा तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत तकलीफें सह रही हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनते ही आयशा की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी नजरें झुका ली लेकिन कुछ कहा नहीं। बुजुर्ग ने बड़ी नरमी से कहा, बेटा सब्र का फल मीठा होता है। जो अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है उसे आजमाइशों से गुजारता है, लेकिन याद रखना अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता। उसकी रहमत बहुत करीब होती है, बस उसे पुकारने की देर होती है। ये सुनकर आयशा के दिल को सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दर्द को महसूस कर रहा है। बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह के कुछ दाने गिनते हुए कहा, बेटा अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो घबराना मत, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। और हाँ, जब भी तुम्हें बहुत तकलीफ हो तो ये दुआ पढ़ लिया करो, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह तुम्हारे सब्र का बेहतरीन बदला देगा। यह कहकर बुजुर्ग ने उसकी हथेली पर एक खजूर रखी और मुस्कुराए। आयशा ने उनकी बात को दिल में उतार लिया। उसे लगा जैसे आज उसे कोई ऐसी चीज मिल गई है जो उसके दुखों को हल्का कर देगी। शबे बारात की मुबारक रात थी। आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और फिजा में एक अजीब सा सुकून था। ये वह रात थी जब अल्लाह अपने बंदों की मगफिरत करता है, उनके गुनाह माफ करता है और रहमतों के दरवाजे खोल देता है। आयशा भी इस रात को बहुत अहमियत देती थी। वह वुजू करके अपने छोटे से कमरे में चली गई और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी और जब वह आयतें पढ़ती तो ऐसा लगता है जैसे दिल को ठंडक पहुंच रही हो। अल्लाह का कलाम हर दर्द की दवा है, उसने अपने दिल में सोचा। लेकिन तभी बाहर से सकीना की गुस्से में भरी आवाज आई, आयशा कहाँ मर गई? तुझे कुछ काम करने को कहा था और तू यहाँ बैठकर ये दिखावा कर रही है। आयशा घबरा गई लेकिन उसने धीरे से कहा, अम्मी मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, ये शब बारात की रात है, मैं कुरान पढ़ रही हूँ बस। ये सुनते ही सकीना का गुस्सा और भड़क गया। वह तमतमाते हुए अंदर आई, तू कुरान पढ़ेगी? जब मैंने काम करने को कहा है तो पहले वह कर, यह दिखावा करने जरूरत नहीं। आयशा का दिल दहल गया। वह तेजी से जमीन पर झुकी और कुरान पाक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन सकीना को कोई रहम नहीं आया। उसने गुस्से में आयशा को धक्का दिया और फिर उसे बेरहमी से मारने लगी। मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरे हुक्म को नजरअंदाज मत किया कर। गैरों की औलाद न जाने किस दिन इस घर से निकलेगी। आयशा रोती रही लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस अपने आंचल से आंसू पोंछे और अपने दिल में कहा, या अल्लाह तू सब देख रहा है, मुझे बस तेरा सहारा चाहिए। शबे बारात की रात थी। बाहर पूरा शहर इबादत में मशगूल था लेकिन इस मासूम बच्ची पर सितम ढाए जा रहे थे। आसमान का चांद भी शायद इस जुल्म को देखकर उदास हो गया था। आयशा ने उसी रात सजदे में गिरकर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे सब्र को और बढ़ा दे लेकिन मुझे इस जुल्म से निजात भी अता फरमा। शबे बारात की मुकद्दस रात थी। पूरा शहर अल्लाह की इबादत में मशगूल था लेकिन सकीना अपनी सख्ती और बेरहमी में लगी हुई थी। उसने मासूम आयशा पर जो जुल्म किया था उसकी सदा आसमानों तक पहुंच चुकी थी। आयशा ने नम आंखों से अपने रब को पुकारा, या अल्लाह तेरा इंसाफ सबसे बड़ा है, तू जालिमों के जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर मैं बेकसूर हूँ तो मेरी फरियाद सुन ले। रात गहराती जा रही थी। अचानक एक अजीबो गरीब मंजर पेश आया। सकीना जो अपने कमरे में सोने जा रही थी एकदम जमीन पर गिर पड़ी। उसे एक अजीब सा झटका लगा और वह तड़पने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, हाय मुझे क्या हो रहा है, मेरा जिस्म जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि पूरा गांव जाग उठा। पड़ोसी दौड़कर उसके घर की तरफ भागे। जब उन्होंने अंदर का मंजर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सकीना का जिस्म धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, उसके हाथों और पैरों की शक्ल बिगड़ने लगी और उसका मुंह अजीब तरीके से फैलने लगा। वह इंसान से एक खौफनाक जानवर में तब्दील हो रही थी। लोग डर से पीछे हट गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है, जिसने एक मासूम पर जुल्म किया, अल्लाह ने उसे उसकी सजा दी। सकीना जमीन पर लौटने लगी। वह दर्द से चीख रही थी मगर उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी।
उसकी शक्ल किसी अजीब और खौफनाक जानवर जैसी हो गई थी। गांव वालों में खौफ फैल गया। कुछ लोग कुरान पाक की आयतें पढ़ने लगे तो कुछ दुआ मांगने लगे। आयशा, जो अब तक रो रही थी, ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं तुझसे कभी भी बदला नहीं मांगती थी, लेकिन तूने मेरी फरियाद सुन ली। अब सकीना घर से बाहर भागने लगी, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में घुसने नहीं दे रहा था। वह अब न इंसान थी न जानवर, एक खौफनाक और बदसूरत मखलूक बन चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है। जब इंसान जुल्म और गुनाह की हदें पार कर देता है तो अल्लाह उसे ऐसा अजाब देता है कि पूरी दुनिया के लिए इबरत बन जाए। उस रात के बाद से सकीना को किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों का कहना था कि वह जंगलों में भाग गई और कुछ कहते थे कि वह अल्लाह के गजब में ऐसी गायब हुई कि उसका कोई नामो निशान बाकी न रहा। इस अजाब के बाद गांव वाले आयशा के पास आए और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, हम तुझे बचा नहीं सके, मगर अब तुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएंगे। रहमत, जो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे सीने से लगाकर रो पड़ा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसकी मासूम बेटी की हिफाजत की। आयशा ने भी सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरे सब्र का इतना बड़ा इनाम दिया। तू सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उस रात से आयशा की जिंदगी बदल गई। अल्लाह की रहमत उस पर बरसने लगी और गांव वालों ने उसे इज्जत और मोहब्बत से नवाजा। ये वाकया पूरे गांव के लिए एक इबरत बन गया। लोग कहते थे, कभी किसी मासूम पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ता। और इस तरह आयशा की जिंदगी में सुकून और रहमत लौट आई। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना और वीडियो को अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी सबक और तालीम हासिल होगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों।